सकते भाजपा के लोग। ये मेरे पास वीडियो, भाजपा के जिला अध्यक्ष जी वहाँ आए, सीधे गए अंदर, डायरेक्ट घुस गए जहाँ सारा लिखा पढ़ी हो रहा था। आप बताएं, ये धमकी नहीं है क्या है? और जीते हुए प्रत्याशी को डायरेक्ट हरा दिया जा रहा है, उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। ये भाजपा पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अगर अपनी कथनी और करनी में सुधार नहीं की तो आने वाला भविष्य का परिणाम देखने के लिए तैयार रहे। वोटिंग की, जब वोटिंग ये काउंटिंग कर रहे तो 3 बार पर्चा, कुछ गड़बड़ हो रहा था कि समाजवादी पार्टी का मेंबर ना जीत जाए। पहले मैं जीता था, हराना मुझे था, लेकिन बीच में बढ़ने लगा तो उन लोगों ने फिर से वापस पीछे जाके पता नहीं कौन सा पर्चा लाया कि अगर काउंटर यहाँ, टेबल यहाँ है तो पीछे कौन सा पर्चा रखा हुआ है। सारी वीडियो मेरे पास है। एक आरोप आपके ऊपर भी लग रहा है कि वहाँ के जो अधिकारी थे उनके साथ आपने बदतमीजी की, हाथापाई हुई, ऐसा मीडिया में आया। अगर उन बच्चों का आज जो सहानुभूति मेरे साथ जुड़ी हुई है, अगर उन बच्चों पे मुकदमा हो जाता, आज उनके माँ बाप मुझे गाली देते, लेकिन आज गाली नहीं दे रहे हैं ना। मैं अगर एक इशारा करता, वो बच्चे भूल जाते कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। ये मैं अगर चाहता तो वहीं पे कम से कम 500 बच्चे थे वहाँ पे, और प्रत्याशी वहाँ हाथ साफ कर लेते। एक शेर है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये शेर एकदम आप पर एकदम फिट बैठ रहा है कि आपको कोई दूसरे लोगों ने नहीं हराया, बल्कि आपको उन्हीं लोगों ने हराया है जिनके लिए आप 5 साल मेहनत कर रहे थे। मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बहुत से शायरी मुझे भी आता है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ किसी को चिढ़ाना। और किसी को जब जीतना ही था, प्रमाण पत्र लेना था, क्षेत्र में धमकियाँ दी जा रही थी कि लड़े कोई भी, जीतूंगा मैं ही। जब आपको प्रमाण पत्र छीन ही लेना था तो चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है? ये लोकतंत्र की और ये समाज की, ये जो महापर्व है, इसकी हत्या है। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के साव घाट ब्लॉक के साव घाट प्रथम से पिछली चुनाव में, जिला पंचायत का जो पिछला चुनाव था, इसमें ये साव घाट प्रथम से उम्मीदवार थे प्रकाश चौधरी से मुलाकात करने आए हुए हैं। चुनाव खत्म हो गया। ये इनका आरोप है कि ये चुनाव जीत चुके थे, साजिश के तहत इनको हरा दिया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पिछले 5 साल इनकी एक्टिविटी समाज में देखी गई है सोशल मीडिया के माध्यम से। इनकी जो सोच है वो एक हिंदुत्व का ये मुद्दा लेके चलते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। आइए सुनते इन्हीं की ज़ुबानी इनकी कहानी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या है पूरा मामला? जैसा कि सोशल मीडिया के ज़रिए देखा जा रहा है कि आप चुनाव जीत चुके थे, आपने आरोप लगाया कि आपको एक साजिश के तहत हरा दिया गया है। क्या सच्चाई इसमें, कहाँ तक सच है ये बात? ये आरोप नहीं है, एकदम सत्य है। हम 650 मतों से, जो समाजवादी पार्टी के हनुमान प्रसाद चौधरी से, उनसे 650 मतों से मैं जीत चुका था। सुबह 6:30 बजे तक गिनती समाप्त हो गई थी। 7 बजे आरओ, और वहाँ जितने कर्मचारी थे हम लोग टोटल करते हैं। मतगणना का मतलब यही है, सारे एजेंट अपना अपना वोट काउंटिंग करते हैं, सबका एजेंट काउंटिंग करते हैं। उससे पता चल गया कि मेरा वोट सबसे ज़्यादा है और मैं 4458 वोट पाया था, जिससे मैं 650 वोटों से जीत गया था। और समाजवादी पार्टी के हनुमान प्रसाद चौधरी सेकंड फाइटर थे, जो 3597 वोट पाए थे। और भाजपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर पे थे, जिनका कहीं जीतने का कोई चांस नहीं था। लेकिन 7 बजे के बाद आरओ महोदय से हमने बात किया कि आप इसको घोषणा क्यों नहीं कर रहे थे, जबकि शुरुआती दौर से ही हर टेबल का चुनाव आयोग का निर्देश था कि एक राउंड पूरा होता है, जिस तरीके से बीडीसी जिला पंचायत प्रधान का घोषणा होता है, इसका भी होना था। लेकिन ये लोग कभी भी एक बार भी जिला पंचायत का किसी राउंड का घोषणा नहीं किए, जो कि ये पहले से ही आशंका बनी हुई थी, क्योंकि वो प्रत्याशी जो भाजपा के थे, जनता में भी, आप जनता के बीच भी जाके कहीं भी किसी गांव में जाके पूछ सकते हैं, सारी जनता कहती थी ये मेरा पर्चा लीजिए, जीतूंगा तो मैं ही जीतूंगा, 1000 1500 वोटों से अगर हारूंगा तो भी मैं जीतूंगा। ये इनका पूरे क्षेत्र में भी था, इसलिए संशय वहाँ बना था। जब आरोप लगाने का कोई मुद्दा ही नहीं था, जब सही चीज़ वहाँ देखा जा रहा है। आरओ के पास मैं बार बार जाके, कितनी बार मैंने डीएम साहब को
मैं फ़ोन किया, मेरे संयोजक जी 2 बार फ़ोन किए, डीएम साहिबा ने स्वतः वहाँ पे आई, लेकिन कोई दिशा निर्देश का कोई पालन नहीं। इन पार्टी का जो भी भ्रष्ट करने के लिए जो भी था, इन लोगों का पहले से तय था। इतना दबाव था कि आरओ महोदय एक भी बार पूरे चुनाव में पूरी काउंटिंग मतगणना हो गई, एक बार किसी राउंड की अनाउंसमेंट नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने वोट जोड़ लिया जब, तब पता चला मैं 650 वोटों से समाजवादी पार्टी से मैं जीत चुका हूं। मैं निर्दल प्रत्याशी के तौर पे, मेरी पत्नी गुड़िया देवी प्रत्याशी थी और मैं 650 वोटों से जीता हुआ था और भाजपा के तीसरे नंबर पे थे, जो 3000 कुछ वोट पाए हुए थे। आज 12 घंटा तक, आधे घंटे 1 घंटे अभी बताता हूँ ये पे, उसके बाद 12 जब बज गया, कह रहे हैं इस बूथ का हमारा पेपर गायब हो गया, अभी ढूंढेंगे। सारे कर्मचारी लग गए हेरा फेरी करने में, सब उनका लिखने पढ़ने में लग गए। आप बताइए, 2 सीट और था, उसको लिखने में समय नहीं लगा, 1 घंटे में निर्णय दे दिया गया। साहू घाट प्रथम की सीट 12 घंटे लग गई नोट करने में, जितना काउंटिंग में समय नहीं लगा उससे ज़्यादा प्रथम की सीट बनाने में इनको धांधलीबाजी करने में इनको उतना समय लगा। शाम 5:30 बजे इन लोगों ने सीधे सीधे तौर पे जोड़ के, टोटल मेरे पास वीडियो भी उसका है कि इतने वोटों से इनको ये जीत गए हैं। और हमने कहा तो काउंटिंग कराने का क्या मतलब, हम लोग जो हर बूथ से नोट किए हैं उसका क्या मतलब है। काउंटिंग करने से अच्छा होता कि आप प्रमाण पत्र पहले ही दे दिए होते, ये चुनाव कराने का क्या मतलब है। वो लोग फटाफट अपना सामान समेटे और तुरंत गाड़ी में रख के तुरंत वहाँ से भाग गए, कोई जवाब देने के लिए वहाँ नहीं था। हमने वहाँ से गया विकास भवन, वहाँ से डीएम साहिबा निकल चुकी थी, समय हो गया था। वही चीज़ इनको करना था कि इनको समय भी ना मिले। और वहाँ जब मैं पहुँचा तो डीएम साहब अपनी आवाज़ पे चली गई थी। तो इसमें आरोप लगाने की कोई बात नहीं है, सही चीज़ है। अगर रिकाउंटिंग, मैं निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से, पूज्य योगी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से आप उनको बदनाम किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको हर जनपद में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, अगर सही तरीके से नहीं देखा गया तो आने वाले समय में उस चीज़ की भुक्तभोगी सरकार खुद हो जाएगी। पूरी रात काउंटिंग चलती रही। आप हनुमान चौधरी से कभी 200 वोटों से आगे, कभी 300 वोटों से पीछे, कभी 50 वोटों से आगे, ऐसी मामला चलता रहा पूरी रात। स्थिति 3 बजे तक क्लियर हो गई कि आप आगे चल रहे हैं, जीतने की स्थिति में रात 3 बजे हो गई है। उसके बावजूद आप अगर हनुमान चौधरी का पीछे वाला वीडियो देखेंगे जिसमें हनुमान चौधरी जी का इंटरव्यू लिए हैं, उसमें मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, एग्जिट पोल दे दिया था कि हनुमान चौधरी सिर्फ प्रकाश चौधरी से लड़ रहे हैं, प्रकाश चौधरी से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं और किसी से नहीं। आप ही मुख्य दावेदार थे, 2 लोग टक्कर में थे। इसके बावजूद एक साजिश के तहत जो है आपको हराया गया। आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं? सरकार पे नहीं आरोप लगा रहा हूँ, जो यहाँ के नेतागण हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष 4 बजे शाम को जब किसी का मैसेज लेके आए, क्या करने के लिए आए, जबकि जहाँ पे काउंटिंग होता बिना पास का कोई अंदर, कितना भी बड़ा नेता हो, बिना पास का नहीं जा सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। अगर सत्ता पक्ष का जा सकता है तो विपक्ष का भी जा सकता है। मैंने एक चीज़ देखा, आज तक मैं किसी चुनाव में ऐसा नहीं देखा था कि सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था और पीआरडी और होमगार्ड को रख के वोटिंग कराई जा रही है। कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जो भाजपा का चाह रहा है, जैसा चाह रहा है वैसे आया जा रहा है। बिना पास के वहाँ पे कितने लोग घूम रहे थे, अंदर जाके घूम रहे थे भाजपा के लोग। ये मेरे पास वीडियो, भाजपा के जिला अध्यक्ष जी वहाँ आए, सीधे गए अंदर, डायरेक्ट घुस गए जहाँ सारा लिखा पढ़ी हो रहा था, वहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश की। जब बाहर से पब्लिक को हु हल्ला करने लगी तब वो 5 मिनट 10 मिनट के बाद बाहर आए। उसके बाद कहने लगे जीतेगा तो भाजपा का ही जीतेगा। आप बताएं, ये धमकी नहीं है क्या है? और जीते हुए प्रत्याशी को डायरेक्ट हरा दिया जा रहा है, उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। ये भाजपा पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अगर अपनी कथनी और करनी में सुधार नहीं की तो आने वाला भविष्य का परिणाम देखने के लिए तैयार रहें। एक शेर है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था,
और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये शेर एकदम आप पर एकदम फिट बैठ रहा है कि आपको कोई दूसरे लोगों ने नहीं हराया, बल्कि आपको उन्हीं लोगों ने हराया है जिनके लिए आप 5 साल मेहनत कर रहे थे। आप इस क्षेत्र में 5 साल पैसा और अपनी ताकत, अपना पसीना पानी की तरह बहाया है। मैं 5 साल से नहीं 11 साल से मैं लगा हूँ। मेरा दूसरा चुनाव है। मैं 11 साल, मेरा 11वां साल चल रहा है। मैं समाज की सेवा करता हूँ, किसी के साथ द्वेष भाव और ईर्ष्या नहीं रखता हूँ। पिछली भी चुनाव में मुझे 5623 वोट मत प्राप्त हुए थे। मैं पिछली बार सेकंड फाइटर था और दुर्भाग्य है कि मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैं अपना इस्तीफ़ा दे के मैं निर्दल प्रत्याशी के तौर पर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया और मैं चुनाव जीता भी। लेकिन साजिश के तहत 12 घंटा की साजिश चलती रही मुझे हराने के लिए, और ऐसी साजिश जनता के सामने हुआ है, सारे क्षेत्र की जनता देख रही है। और जो जीता हुआ प्रत्याशी वो जीतने के बाद क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है उसकी। इनके चेहरे पे दुख इस बात का साफ झलक रहा है। आप सोचिए ज़रा, अगर यही प्रकाश चौधरी सपा से होते या बसपा से होते या एमआईएम से होते या अन्य किसी पार्टी से होते तो इतना हंगामा नहीं होता, सब खामोशी हो जाती। लेकिन इस बार बोलना बनता है, आपको भी बोलना बनता है कि अपने ही पार्टी के लोगों को, अपने ही संगठन के लोगों को किस तरीके से साजिश के तहत हराया जा रहा है, और बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतना सारा खेल हुआ, आरोप सांसद जी के ऊपर लग रहा है कि सांसद जी की बड़ी भूमिका रही आपको हराने में। क्या पिछले 5 साल आपने संगठन के लिए जो काम किया है उसका फ़ायदा पिछले 19 के चुनाव में सांसद जी को नहीं मिला था? सब कुछ लाभ मिला हुआ है, सबको लाभ मिला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई बूथ नहीं है जिस पे जीते नहीं हैं हमारे क्षेत्र के, और हमारा खुद स्वतः का बूथ है जो कि पूरा केवल चौधरी लोग और एससी बिरादरी के लोग जो आते हैं, जो कि कहा जाता है बसपा के वोट थे, जबकि राम प्रसाद जी यहाँ बसपा से चुनाव लड़े हुए थे, लेकिन ये बूथ भी भाजपा ही जीती थी। मैंने सबसे कहा था, मेरे सम्मान की बात है, मेरी इज्जत ना जाने पाए, मैं यही कहा था केवल मेरा बूथ मुझे जीत के ही चाहिए, मेरे लोग मुझे मेरा सम्मान बचाए। मैं उनके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। और मुझे अफसोस इस बात की नहीं है कि मैं अगर जनता मुझे हरा देती तो मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं होता, लेकिन जनता ने मुझे जो सम्मान दिया, जो इज्जत दिया, उनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्हें वंदन अभिनंदन करता हूँ, उनका चरण स्पर्श करता हूँ। और मैं उनके लिए था, उनके लिए हूँ और उनके लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। मैं चाहे जहाँ भी रहूँ उनके साथ ही खड़ा रहूँगा। देखिए, एक चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो एक स्वतंत्र संस्था मानी जाती है, तो आप डायरेक्टली तो आप आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो फैसला होता है चुनाव आयोग का सबको सर्वमान्य होता है। तो इसके लिए आप, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ साजिश हुई या कुछ लोग गड़बड़ी कर दिया, चुनाव के कुछ अधिकारी भ्रष्ट थे, तो आप अगला एक्शन क्या ले रहे हैं? क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं कि खामोश बैठ गए आप, कि आप डर गए? डर नहीं गया हूँ, वही मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ। बहुत से शायरी मुझे भी आता है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ किसी को चिढ़ाना। और किसी को जब जीतना ही था, प्रमाण पत्र लेना था, क्षेत्र में धमकियाँ दी जा रही थी कि लड़े कोई भी, जीतूंगा मैं ही। जब आपको प्रमाण पत्र छीन ही लेना था तो चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है? ये लोकतंत्र की और ये समाज की ये जो महापर्व है, इसकी हत्या है, सरासर हत्या है। जब निष्पक्ष गिनती होने के बाद भी जब 12-12 घंटा तक रोक के रखा जा रहा है, तो इसमें चुनाव आयोग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, डीएम साहिबा हैं, 12 घंटे तक उनको देखना चाहिए था कि आखिर 12 घंटे तक साहू घाट का जब काउंटिंग 7 बजे तक पूर्ण हो गया था, तो उनको ये उनके पास तो मैसेज गया ही होगा कि आखिर वहाँ का काउंटिंग का आने में देरी क्यों हो रहा है। तो सवाल ये बनता है कि अब अगला एक्शन आप क्या ले रहे हैं? आप कहीं शिकायत दर्ज किए? शिकायत मैंने चुनाव आयोग को दर्ज करा दिया था, मैंने फैक्स भी कर दिया था। सारी प्रक्रिया जो भी है, जो कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, मैं सब करूँगा, क्योंकि मैं चुनाव तो हारा नहीं हूँ। मुझे दुख उस बात की है कि चुनाव जीतने के बाद सीधे इसे छीन लिया जा रहा है। ये महाराज जी को सीधे सीधे बदनाम करने का, हर जनपद में मैं समझ सकता हूँ कि जिला अधिकारी हैं, उनके पास बहुत से अधिकारी हैं, वो हर जगह नहीं जा सकती हैं। हर जगह की जब कोई शिकायत होगी तभी जान सकती हैं। पूज्य महाराज जी हर जनपद में अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, आपको कैसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप उस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है।
आरोप यह है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्यकर्ता हैं वो वाकई में सही सूचना वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है। बीच में कुछ गड़बड़ी है जो सही सूचना वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। क्यों? अब जो भी है, हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे मैंने शिकायत कर दी है। हम प्रदेश प्रभारी जी से मैंने सुबह ही बता दिया था। हमारे मंडल के जो प्रभारी थे अंशुमालीधर द्विवेदी जी, उनको भी अवगत करा दिया था। बात रही संगठन से, वो लोग अपना सीधे कह दिए संगठन में आप नहीं हो, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन न्याय अन्याय तो सबके साथ हो सकता है। मेरा संबंध था, संबंधित मैंने उनको सूचना दिया था कि मेरा 11 साल का संबंध आपसे है, अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप तो खड़े ही हो सकते हैं। तो अगर आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपको पार्टी ने बोल दिया, संगठन ने, सब ने अगर ये बोल दिया, चुनाव आयोग फिर से काउंटिंग हुई, आपको बोला कि आप हारे हुए हैं, तो क्या आप हार मान लेंगे? नहीं, अगर मुझे काउंटिंग कर दिया गया, मुझे अगर हारा, उसमें मैं काउंटिंग में हार गया तो मैं हार मान लिया। लेकिन वो काउंटिंग का रिकॉर्ड कोई सक्षम अधिकारी, यहीं इसी ब्लॉक के सारे कर्मचारी, जिस ब्लॉक में चुनाव हो रहा है उसी ब्लॉक के कर्मचारी उस ब्लॉक की काउंटिंग में लगे हुए हैं। ये मुझे पहली बार देखने को मिला है। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ, किसी चुनाव में नहीं हुआ है। सावघाट ब्लॉक के जो कर्मचारी थे उसी ब्लॉक में ही ड्यूटी लगी हुई थी। तो आपने इसके लिए शिकायत नहीं की? आप ऐसे मूक दर्शक देखते रहे? आप बताएं, जब काउंटिंग चालू है, पहले तो हर प्रत्याशी के साथ जब पास बनना हुआ कि 4, ये नहीं बताया गया कितना टेबल लगेंगे और कितना पास। लास्ट वक्त में पहले कोरोना जांच करा लीजिए तब पास बनेंगे। दिन भर लोग, 1 दिन 2 दिन का समय था, 1 दिन लोग भटकते रहे कोरोना जांच कराने में, अपने अपने एजेंटों को लेके कोरोना जांच कराने में लगे हुए थे। पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा था तो 8 टेबल बने थे। 8 टेबल के लिए 2 शिफ्ट था, डे और नाइट का। 8 लोगों के लिए दिन में पास बना था, 8 लोगों के लिए रात में बना था। आखिर हर टेबल पे एजेंट होना ज़रूरी है। अब की बार 4, हर प्रत्याशी का कोरोना काल की वजह से 4 एजेंट बनाए गए थे। 4 एजेंट और टेबल चालू कर दिए 17। सावघाट प्रथम सीट का 17 टेबल पे काउंटिंग चालू कर दिए और एजेंट कितने हैं? 4। अब आप बता सकते हैं किस तरीके से वो अपना देख सकता है, किस तरीके से वो 17 टेबल पे घूम सकता है। मैंने 24 हावर्स सुबह 6 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक हर टेबल पे मैं चक्कर काटते काटते रह गया। 24 घंटा जो भी बच्चे एजेंट बने उनको 24 घंटा वहीं रहना पड़ा। ऐसी स्थिति थी, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई वहाँ ऐसा नहीं था कि क्या नाम, और भीड़ लगा के कितने बाहरी लोग उसमें आए हुए थे, कोई चेकिंग नहीं, कोई कौन आया है क्या आ रहा है कोई नहीं। सारा सत्ता पक्ष का दिख रहा था, जो चाहे वो हो जाए। एक सोशल मीडिया के ज़रिए एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि जब फेसबुक पे डाला गया हाथ से लिखने वाला जो पर्चा था उसमें आपकी वोटिंग संख्या और विद्यामणि सिंह की जो वोटिंग संख्या थी उसको अलग दिखाया गया और जो नेट से निकाला गया वो अलग था। क्या था? आपने भी देखा होगा, कैसा रहा? यही तो धांधली है। धांधली तो वही है। मेरे पास उसका वीडियो भी है। आप जब नेट पे डाल रहे हैं तो 75 तो 48 वोट डाल रहे हैं। जब आपकी काउंटिंग हुई तब आप 3000 कुछ वोट पा रहे हैं। और उसके बाद जब हाथ से बनाया जा रहा है आपको जिताने के लिए वोटिंग की, जब वोटिंग ये काउंटिंग कर रहे तो 3 बार पर्चा कुछ गड़बड़ हो रहा था कि समाजवादी पार्टी का मेंबर ना जीत जाए। पहले मैं जीता था, हराना मुझे था, लेकिन बीच में बढ़ने लगा तो उन लोगों ने फिर से वापस पीछे जाके पता नहीं कौन सा पर्चा लाया कि अगर काउंटर यहाँ, टेबल यहाँ है तो पीछे कौन सा पर्चा रखा हुआ है। सारी वीडियो मेरे पास है। ये सारे अब जांच के विषय हो गए हैं। भविष्य की बात यह है कि आपने पिछले 5 साल इतना मेहनत किया, संगठन के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता रहा। क्या आप अब भविष्य में कभी बीजेपी का साथ देंगे? उनके किसी प्रत्याशी को जिताने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को ज़मीन पर उतारेंगे कि नहीं? हमारे साथ अगर आज क्षेत्र की जनता नहीं, पूरे जनपद की जनता, ये मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा कंटिन्यू समाज के लिए ही चलने वाला व्यक्ति हूँ। समाज पूरा जानता है। आज ऐसी विपरीत परिस्थितियों में समाज, जनता जो मेरा साथ दी है वो आप सबको जानकारी भी होगी कि ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़े तब भी मेरे साथ जनता खड़ी थी, ईमानदारी से खड़ी थी। मैंने 1 पैसा नहीं खर्चा किया।
मेरे पास था ही नहीं, मैं खर्चा कहाँ से करूँगा। मेरे पास जो गेहूं हुआ था वो भी मैंने बेच के, मेरे पास कम पड़ा था, मैंने क्या नाम है, एक गाड़ी जो प्रचारक होती है उसमें तेल भराने के लिए लगा दिया था। आपसे बता रहा हूँ उस साथ रहेगा। अब वो तो जनता, जब बसपा की गवर्नमेंट थी तब बसपा के लोग प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में अपना सारा वो खो दिया। सपा की भी आई है, जनता है, जनता कब किसके साथ रहेगी वो जनता जानती है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर न्याय नहीं मिलेगा किसी को तो वहाँ रहने से क्या मतलब है। तो क्या आप भविष्य में अब हिंदू युवा वाहिनी इस्तीफा देंगे? आप निर्दल के तौर पे चुनाव लड़े थे, ये चुनाव आप निर्दल के तौर पे लड़े थे, तो आप हिंदू युवा वाहिनी के साथ रहेंगे कि इससे भी इस्तीफा देंगे? मैं हिंदू युवा वाहिनी के साथ था और हूँ और रहूँगा भी, क्योंकि मैं वहाँ रह के अपने समाज की सेवा ईमानदारी से कर पाता हूँ और करता रहूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। मैं राजनीतिक बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, समाज के बीच में जाता हूँ, उनके हर सुख दुख में मैं खड़ा रहता हूँ और ये मैं 11 साल से करते आ रहा हूँ, जब से जुड़ा हूँ तब से करते आ रहा हूँ। और रही समय जनता का मूड है, जनता जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, अब जनता का मूड है, जनता जो जैसा, हम जनता से हैं, हमसे जनता नहीं है। जी, आपने अपने पक्ष में सफाई दी। एक आरोप आपके ऊपर भी लग रहा है कि वहाँ के जो अधिकारी थे उनके साथ आपने बदतमीजी की, हाथापाई हुई, ऐसा मीडिया में आया। मीडिया में जो भी आया ये सरासर आरोप गलत निराधार है, क्योंकि जब मेरे साथ गलत हुआ तो मेरे साथ वहाँ और 3-4 प्रत्याशी के लोग और भी थे, और ये क्या गारंटी है मैं विकास भवन पहुँच गया कि मैं जल्दी से जल्दी जाके सूचना दूं और अपना एक कंप्लेन दे दूं डीएम साहिबा को कि प्रमाण पत्र ना मिले उनको। और कोई भी आज उस समय भाजपा के लोग भी गमछा लगा के मेरे पीछे तो पड़े हैं, शुरू से ही पड़े हैं, रात से ही कई बार ऐसा नौबत आ गया। अगर मैंने कंप्लेन भी दर्ज करा आर ओ महोदय के लिखित में मैंने दिया कि अगर इस तरीके से होता रहेगा, हर बूथ पे जाके जिस पे अंगूठा लगा हुआ, मोहर लगा हुआ, उसको कह रहे हैं अपना वोट को कह रहे हैं इनवैलिड नहीं है, दूसरे को कह रहे हैं इनवैलिड है। इस तरीके से जब वो हो रहा है, वहाँ जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, उनके साथ बिना पास के 10 लोग एक्स्ट्रा घुस के काउंटिंग करा रहे हैं। मैंने स्वतः देखा, मोबाइल सबके लिए अलाउड नहीं था, उनके हाथ में मोबाइल था, मैंने शिकायत किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या उम्मीद किया जा सकता है? आप ये चीज़ बताएं, क्या उम्मीद किया जा सकता है? जब वोटिंग की मैं कह रहा हूँ 6 बजे, जब शाम को 6 बजे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग अलग है और उसकी रिकॉर्डिंग अलग है, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और कोई जाके जो आरोप मेरे पे लग रहा है, कोई जाके कोई मार दे और मेरे ऊपर आरोप लगा दे, तो यही तो उनका गेम है कि ये अगर हारे भी हैं, हराया भी हैं और इनके ऊपर मुकदमा भी लगे। मतलब ये सफाई ये दे रहे हैं कि वो गमछाधारी जो लोग थे वो इनके कार्यकर्ता नहीं थे और लोगों ने बदनाम करने के लिए मारपीट हुई, वहाँ बदतमीजी हुई अधिकारियों के साथ। मैंने भी वहाँ सुना, मुझसे सीओ साहब और पुरानी बस्ती एसओ साहब मुझसे, मैं जब विकास भवन से निकला तो मुझसे पूछने लगे कि क्या कोई विवाद हुआ आपके लोगों ने? मैं कहा मैं तो साहब यहाँ हूँ और मेरे लोग वहाँ हिंदू यानी कार्यालय में बैठे हैं, आप जाके स्वतः देख सकते हैं। जो भी आए मेरे साथ चले आए, वहाँ जब मैं नहीं हूँ तो कोई रुकेगा? तो मतलब आप ये बात एक्सेप्ट करें कि अधिकारी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ? मतलब गलत तो गलत है। मैं अगर गलत करना चाहता, मेरे साथ जब गलत हुआ तभी मैं गलत कर सकता था, मैं तब नहीं किया। मैं सीधे अधिकारी के पास क्यों जाता? मेरे लोग अधिकारी के पास क्यों जाते? जी, सोशल मीडिया पे एक चीज़ ये भी चल रही है कि अगर प्रकाश चौधरी चाहते, इनका नेटवर्क इतना ज़्यादा है, इनके पास बच्चे इतने ज़्यादा है, नौजवान इनकी संख्या में जुड़े हुए हैं, अगर ये चाहते तो वहाँ कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद फिर भी आपने संयम बरता, आपने बर्दाश्त किया। गलत चीज़ नहीं, मैं गलत चीज़ का कभी भी समर्थन नहीं करता हूँ कि वहाँ पे बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई मुझे हर चीज़ देखना, मुझे राजनीति ही नहीं करना है, मुझे उनकी भविष्य भी देखना है। अगर उन बच्चों का आज जो सहानुभूति मेरे साथ जुड़ी हुई है, अगर उन बच्चों पे मुकदमा हो जाता, आज उनके माँ बाप मुझे गाली देते, लेकिन आज गाली नहीं दे रहे हैं ना। मैं अगर एक इशारा करता, वो बच्चे भूल जाते कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। ये मैं अगर चाहता तो वहीं पे कम से कम 500 बच्चे थे वहाँ पे और प्रत्याशी वहाँ हाथ साफ कर लेते।
इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। आजकल हमारे नेताओं में ये चीज़ खत्म हो जा रही है। अगर प्रकाश चौधरी चाहते, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ भी हो सकता था। उसके बावजूद इन्होंने संयम बरता, सिर्फ इसलिए कि जो इनके साथ चलते हैं, जो इनके पीछे जो लोग इनका समर्थन करते हैं, उनके अभी भविष्य है। वो लोग राजनीति के लोग नहीं, वो सिर्फ संगठन के लोग, उनके पास भविष्य, वो जॉब की तैयारी भी करते हैं, उनके ऊपर मुकदमा लग जाता। आपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा, इसलिए आप संयम बरते, बहुत बर्दाश्त किए। अब आगे आप क्या एक्शन ले रहे हैं कि मतलब आप ठंडे पड़े रहेंगे कि मतलब प्रक्रिया चल रही है आप शिकायत के लिए? प्रक्रिया कानूनी होगी वो मैं कर रहा हूँ और मैं सलाह ले रहा हूँ और वो प्रक्रिया चलती रहेगी। तो दोबारा चुनाव होने की आप उम्मीद करते हैं? दोबारा चुनाव कराने की क्या, रिकाउंटिंग वही हो जाए, हमें न्याय मिल जाए, मैं न्याय की गुहार करता हूँ। अगर रिकाउंटिंग होती है फिर भी आप हारे हुए दिखाए जाते हैं तो आप संतुष्ट रहेंगे? मैं हारूंगा ही नहीं, मैं जीता हुआ हूँ। वोट मेरा तो गायब हो नहीं सकता है, उसमें गायब कैसे हो सकता है? गायब कराएंगे तो सारा वोट गायब कराना पड़ेगा, उनमें प्रधानी का भी गायब कराना पड़ेगा, बीडीसी का भी गायब कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है, हर बूथ की लिस्ट है, कितने प्रधान पाए हैं, कितने बीडीसी पाए हैं, हर ग्राम सभा का लिस्ट है, सबने नोट करके रखा है। आपकी मांग ये है कि रिकाउंटिंग हो, एक बार काउंटिंग हो जाए। जो भी लोग देख रहे हैं, प्रकाश चौधरी से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए इस दुख की घड़ी में। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन रमजान अली के साथ, आप देख रहे थे द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।